माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम थर्ड प्रकार की जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरे प्रकार की जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो है कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, या हम इसे हिंदी में क्रमागत अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्रमबद्ध रूप से अभिक्रिया में कई अभिक्रियाएं होती हैं, यानी इसमें जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किसी और अभिक्रिया के लिए या नेक्स्ट जो अभिक्रिया है उसके लिए रिएक्टेंट की तरह काम करता है, और फिर ये जो रिएक्टेंट है जो कि एक प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की तरह काम करके और दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट बनाता है। फिर वो प्रोडक्ट किसी और अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट की तरह काम करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, यानी एक तरह से चेन बनती है रिएक्शंस की। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चेन रिएक्शंस होती हैं वो क्रमागत अभिक्रियाओं का एक उत्तम उदाहरण है। इसी प्रकार से जो रेडिकल रिएक्शंस होती हैं, जो फोटो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो भी क्रमागत अभिक्रियाओं का एक उत्तम उदाहरण है। इसी तरीके से जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, कई प्रकार की रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं जो कि जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, फिर प्रोडक्ट फिर कोई दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से कई पदों में अभिक्रियाएं होती हैं। अब मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया है ए, जिसमें कि ए रिएक्टेंट है, उससे प्रोडक्ट बनता है बी, और फिर बी से बी जो है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है सी। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन का एक तरह से एग्ज़ाम्पल है। अब हम जो कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन है उसके लिए वेग समीकरण निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट ए से बी बनता है और बी से सी बनता है। ए से बी बनने के दौरान जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, और बी से सी बनने के दौरान रेट कांस्टेंट जो है वो K2 है। T बराबर 0 पर ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी जो कि स्मॉल a है, और T बराबर 0 पर B और C नहीं बनते, और T समय के पश्चात, T टाइम के पश्चात A की कंसंट्रेशन A-X रह जाती है, और तो B की जो कंसंट्रेशन है वो X होनी चाहिए, लेकिन X जो कंसंट्रेशन है वो यानी जो B है वो C में कन्वर्ट होता रहता है, इसलिए ये B की जो कंसंट्रेशन है वो X से कम हो जाती है। मान लीजिए कि C की कंसंट्रेशन Y है तो B की कंसंट्रेशन रह जाएगी X माइनस Y। तो A के प्रयुक्त होने का जो वेग है वो है माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt बराबर होगा K1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो A की कंसंट्रेशन कितनी है A-X, तो माइनस D ब्रैकेट में A-X अपॉन dt इज इक्वल टू K1 ब्रैकेट में A-X ब्रैकेट बंद। इस समीकरण को यदि हम समाकलित करें तो आएगा A-X इज इक्वल टू AE की पावर माइनस K1 इंटू T, यानी अभिक्रिया के पहले पद के संपन्न होने पर B बनता है और उसकी जो सांद्रता बढ़ती जाती है, लेकिन साथ ही दूसरे पद के संपन्न होने पर B विघटित होने लगता है। क्यों होने लगता है? वो C में कन्वर्ट होने लगता है, इस वजह से B विघटित होकर के, और यानी जो B की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती है। अब हम इसी रिएक्शन को यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा,
देखिए इसमें 3 ग्राफ हैं जो कि ए, बी और सी जो सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन के बारे में बता रहा है। तो जैसे ए फर्स्ट रिएक्शन के लिए एक रिएक्टेंट है, तो इसकी कंसंट्रेशन तो समय के साथ कम होती जाएगी। और जो बी के लिए जो ग्राफ है, इसमें क्या हो रहा है, t बराबर 0 पर बी की कंसंट्रेशन 0 है, यानी ये 0 को दर्शा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ए से बी बनता है तो कंसंट्रेशन बी की बढ़ती जाती है, तो बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे एक लिमिट के पश्चात बी की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि बी जो है वो सी में कन्वर्ट होने लगता है। और जो सी कर्व है वो लगभग एक एस की आकृति में है। पहले इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, फिर इसकी बढ़ने की जो दर है वो कम होती जाती है और फिर कांस्टेंट रहती है। तो इस तरीके से हम क्रमागत अभिक्रिया के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दर्शा सकते हैं।